नमस्कार, आदाब। मैं शुजा जैदी। आप देख रहे हैं मायदा टाइम्स न्यूज़ चैनल। आज हम आपको एक ऐसी पीड़ित महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने हिस्से का हक पाने के लिए अपने बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोहाना खुर्द की। कहते हैं कि जायदाद का लालच ऐसा होता है कि अपने खून के रिश्तों को भी पराया कर देता है। ऐसा ही एक मामला रोहाना खुर्द गांव में देखने को मिला है, जहां पर एक महिला का नाम है अगम उर्फ ललिता, जो अपने 4 बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। पीड़ित महिला ललिता ने बताया है कि वो 4 बहनें हैं और चारों ही शादीशुदा हैं, लेकिन वो खुद अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर में रोहाना खुर्द में रह रही है। महिला का आरोप है कि उसकी 3 अन्य बहनें उसकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और उसका आरोप है कि उसने ज़बरदस्ती अपनी मां से उन तीनों ने उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने बताया कि उसके बच्चों की टीसी भी स्कूल से ज़बरदस्ती कटवा दी गई और उनको पढ़ाई लिखाई से भी वंचित कर दिया गया। महिला का आरोप है कि गांव रोहाना खुर्द के एक पूर्व प्रधान भी उसकी ज़मीन को बिकवाने में साजिश कर रहा है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति पर भी महिला ने आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। उसकी तीनों बहनें और माँ उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी और जो उसका मकान है उससे उसको वंचित करने की कोशिश की जा रही है। लगभग 60 बीघा ज़मीन है जो उसकी माँ संतोष के नाम है और इसमें 4 बहनों में, यानी कि इनके कोई भाई नहीं है, तो 4 बहनों में 4 जगह पर विभाजित होनी है वो ज़मीन। लेकिन महिला का आरोप है कि उसकी तीनों बहनें साजिश के तहत उसके हिस्से की ज़मीन और मकान को कब्जाना चाहते हैं। पीड़ित महिला ललिता ने बताया कि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। मिंटू नाम के एक व्यक्ति से उसने शादी की थी। महिला का आरोप है कि उसकी तीनों बहनों ने एक साजिश के तहत उसके पति को दूर करा दिया और उससे कहा कि तुम इनसे दूर चले जाओ और हम इनके हिस्से की प्रॉपर्टी इन्हें दिलवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक साजिश के तहत महिला के पति को उनसे दूर करा दिया गया और ना ही उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि उनकी तीनों बहनें, जो कि साजिश के तहत उसकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करना चाह रही हैं। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और 3 बेटे हैं। बड़ी बेटी कक्षा 9 की छात्रा है और 3 बच्चे जो हैं वो भी स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। लेकिन महिला का आरोप है कि चारों बच्चों की टीसी ज़बरदस्ती स्कूल से कटवा दी गई और उन्हें पढ़ाई लिखाई से भी वंचित कर दिया गया। महिला अपने हिस्से का हक लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला का आरोप है कि उसने कई जगह पर प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें तहसील में भी कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुकी है और स्थानीय चौकी पर भी शुरू में उसने प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी। ललिता ने बताया कि आज वो एसडीएम सदर के यहाँ पर प्रार्थना पत्र देने के लिए आई थी और उनसे गुजारिश की कि उनको उसके हिस्से का हक दिलवाया जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता और उप अगम है। अच्छा, क्या समस्या है जो आप लेकर आए हो यहाँ? एसडीएम साहब के आए हो आप यहाँ पे हाँ समस्या सर। लेके? सर मैं समस्या ये लेकर मैं स्टार साहब के गई थी। उन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। इस बात को लेकर मैं स्टार साहब के यहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ आई हूँ। तो समस्या क्या है? सर समस्या ये है, मेरी ज़मीन है जो मेरी माँ और बहनें मिलकर बेच रही हैं। रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं रहने वाली, वैसे तो नावले के हैं हम लोग, नावला गाँव के। वहाँ पे भी हमारी ज़मीन है और यहाँ पे भी नानी की है। जो नानी की ज़मीन है वो मम्मी हमारी बेच रही हैं बहनों के साथ में लग के। तो आपके भाई नहीं है कोई? भाई हमारे कोई नहीं है सर। कितने बीघा जमीन है? तो यहाँ पे 30 बीघा ज़मीन है मम्मी के नाम। 30 बीघे? हाँ सर। अच्छा। और बाकी जमीन जो आप बता रही थी? और ज़मीन नावले में है 30 बीघे। वो किसके नाम है? वो मेरे पापा के नाम थी, वो इनकी मम्मी के नाम चढ़ गई है वो भी। अच्छा, तो टोटल जमीन 60 बीघा है? हाँ सर टोटल। 4 बहनें हैं आप? हाँ सर। तो आपको क्यों वो जमीन से वंचित किया जा रहा है, क्या सर वजह मुझे है? वंचित ये किया जाता है, वो लोग कहते हैं तूने अपनी मर्जी से शादी करी, हम इसलिए तुझे कोई संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं देंगे। कौन कहता है ऐसा? ये मेरी माता और बहनें कहती है। माता मेरी संतोष देवी और बहन मेरी प्रियंका, चांदनी, नीलम, और चांदनी का नाम सोनम है। तो किसके पास रह रहे हो अभी आप लोग? हम सर गांव में रह रहे थे नानी के मकान में, हमें वहां से भी नहीं हटा दिया गया इन लोगों ने।
हम अब सर बैग लेके सड़क पे खड़े हुए हैं, अब हम कहीं नहीं है सर। तो किस किस के पास आपने शिकायत की इस बारे में? हमने सर ऊपर मोदी सरकार में भी कह दिया, सबके यहाँ शिकायत पहुँचा दी हमने, एसडीएम के भी, डीएम साहब के भी, सबके यहाँ एप्लीकेशन पहुँचा कहीं से दी। कोई सुनवाई नहीं कहीं हुई? से कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, हमारी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं हमारा हिस्सा दिलवा दिया जाए हमें, और नहीं तो सर हम जहर खा के हत्या कर लें। ठीक है।